हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में रोशनी बुक का चैप्टर नंबर 6 लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबक 6 रोशनी बुक का है। यह अफसाना है। अफसाना आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अफसाना खाली संदूक। अफसाना खाली संदूक और कहानी आसामी है। खाली संदूक जो अफसाना है वह आसामी कहानी है और इसके लिखने वाले हैं इंदिरा गोस्वामी। ऐसे याद रखिएगा, कहानी है आसामी, लिखने वाला इंदिरा गोस्वामी। तो आप समझिए, ये खाली संदूक अफसाना है। बोलने से ही पता चलता है खाली संदूक। और यह वह संदूक है जिसमें मरे हुए आदमियों को बंद करके लाया जाता है, वह संदूक है। और ये संदूक का कलर ब्लैक है, यानी काला कलर का संदूक है। तो खाली संदूक क्या है? खाली संदूक अफसाना है। अफसाना खाली संदूक किस जवान की कहानी है? तो आसामी जवान की कहानी है। अफसाना खाली संदूक के मुसन्निफ कौन है? तो इंदिरा गोस्वामी। तो देखिए इस अफसाना में किरदारों के नाम पहला है तरादोई, दूसरा है हैबर। ये जो हैबर है यह लकड़ी बेचने का काम करता है। तीसरा है छोटे कुंवर। चौथा है सुमेश्वर। सुमेश्वर जो है वो पुलिस में काम करता है। इसके अलावा और भी किरदार है लेकिन उसका नाम नहीं बताया गया है। अब अफसाना पर चलते हैं। ये जो अफसाना है खाली संदूक, यह अफसाना आसाम में एक गांव है। उस गांव में एक शमशान घाट के किनारे एक झोपड़ी है जिसमें तरादोई रहती है। शमशान घाट है, उसी के बगल में एक झोपड़ी है जिसमें तरादोई रहती है। उस झोपड़ी में तरादोई रहती है और इसके साथ इसके शौहर रहता है और इसके 2 बच्चे रहते हैं। उसके बच्चे का नाम नहीं बताया गया है। तो तरादोई के साथ उसके शौहर, उसके बच्चे रहते हैं। और तरादोई का जो शौहर रहता है वो शराबी रहता है, शराब पीकर गाड़ी चलाता है। तो एक दिन क्या हुआ, इसके शौहर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और शराब के नशे में यह 2 आदमी का एक्सीडेंट कर दिया और वो 2 आदमी मर गया, कुचल ही दिया, एकदम वहीं पर मर गया। तो उसी के जुल्म में तरादोई के शौहर जेल चला गया और वो जेल में ही रहने लगा। उसके बाद तरादोई के झोपड़ी के सामने एक हिजरी का दरख्त था। किस चीज़ का दरख्त, पेड़ था? हिजरी का दरख्त था। और उसी के नीचे एक हैबर नाम का आदमी खड़ा रहता था। उसका पतली टांग था और काला हाफ पैंट पहने रहता था। और सब दिन वो सुबह होता था और वो उस पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता था। अब क्यों खड़ा होता था उसको समझिए। ये तरादोई लड़की है। तो इसके घर के सामने हिजरी का दरख्त था, दरख्त के नीचे हैबर आकर खड़ा रहता था। क्यों खड़ा रहता था? क्योंकि इसके शौहर जेल में था और सबकी निगाह इसके घर पर ही था, तरादोई के घर पर ही। एक दिन हैबर तरादोई से बोला, तुम्हारे वो शराबी शौहर अब जेल से छूटकर नहीं आएगा, क्योंकि वो एक आदमी का नहीं 2 आदमियों का कत्ल किया है। वो कभी जेल से छूटकर आएगा या नहीं भी आएगा, लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे हर ज़रूरतों को पूरा करूंगी और तुम्हारे बच्चे का भी देखभाल करूंगी। सिर्फ रात में तुम अपने झोपड़ी का दरवाज़ा खुला रखना। यह बात हैबर बोला तरादोई से बोला। तो तरादोई मन में बहुत सारे गालियाँ हैबर को दिया और अपने झोपड़ी में चली गई। और वो हैबर सब दिन उसी उम्मीद में वो पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहता था और ताक झांक करते रहता था तरादोई के झोपड़ी के यहाँ पर। उसके बाद ये जो खाली संदूक है, यह खाली संदूक, इसको तरादोई शमशान घाट से लाई थी। और शमशान घाट से जब यह संदूक को तरादोई लाई तो उसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े और खून थे और बहुत ही बदबू निकल रहा था। तो तरादोई इस संदूक को साफ़ की और साफ़ करके वो अपने घर में झोपड़ी में ले गई। और उसको ब्लैक कलर का संदूक था, तो उसको ले गई झोपड़ी में और उसमें तरादोई सोती थी। और जब वो संदूक में सोने जाती थी तो वो अपने शादी वाला कपड़ा पहनकर तब वो संदूक में जाती थी और उसमें बबूल का फूल रख देती थी, उस पर वो अपना गाल
रख के और सोती थी। और जब वो संदूक में जाती थी सोने के लिए तो उसको उसमें सोकर बहुत ही सुकून मिलता था। क्यों सुकून मिलता था? क्योंकि उसी संदूक में छोटे कुंवर की लाश को लाई गई थी और वह अपने दोनों बच्चे को बगल में लिटा देती थी, यानी चौकी पर लिटा देती थी और वो उसी संदूक में सोती थी। अब देखिए यहाँ पर से ये तरादोई के बचपन का बात अब मैं बता रही हूँ। तरादोई के बचपन का बात, जब तरादोई छोटी थी तो तरादोई छोटे कुंवर, यह भी एक किरदार है, छोटे कुंवर के घर पर नौकरानी थी, नौकर का काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन करती थी। हुआ क्या, छोटे कुंवर के वालिद बीमार पड़ गए। जब छोटे कुंवर के वालिद बीमार पड़ गए तो तरादोई क्या की, छोटे कुंवर के वालिद का देखभाल की, बहुत खिदमत की, उसके बिस्तर को साफ़ करती थी, उसके कपड़ा को धोती थी। तो ये छोटे कुंवर जो है वो तरादोई को मानने लगे और उससे वादा कर लिए जो हम तुमसे शादी करेंगे। तो तरादोई बहुत खुश हो गई, लेकिन वो ठाकुर परिवार था, उसके परिवार में बहुत ही इस बात को लेकर हंगामा होने लगा। जब छोटे कुंवर तरादोई से शादी करने की बात की तो बहुत ही हंगामा होने लगा। उसके बाद ये छोटे कुंवर का तबादला आसाम हो गया। आसाम यानी छोटे कुंवर आसाम चला गए और जब छोटे कुंवर आसाम में शादी करके लौट रहे थे तभी छोटे कुंवर का एक्सीडेंट हो गया था जीप हादसा में। और उसी ये जो खाली संदूक है इसी में छोटे कुंवर की लाश को लाई गई थी, इसीलिए तरादोई उसमें सोती थी तो उसको सुकून मिलता था, क्योंकि वो छोटे कुंवर को उसी संदूक में लाया गया था। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, ये तरादोई अपने झोपड़ी में सोई हुई थी उसी संदूक में, और जब वो संदूक में सोती थी तो उसका ढक्कन खुला ही रखती थी और तब सोती थी। तो एक दिन तरादोई अपने झोपड़ी में उसी संदूक में सोई हुई थी और कि एक आवाज़ आया, उसका गेट ढनढनाया, दरवाज़ा ढनढनाया। तो तरादोई फ़ौरन उठ गई और तो आवाज़ आया तरादोई तरादोई, तो तरादोई गई और दरवाज़ा खोली और वो जो संदूक में सोई हुई थी उसको खुला ही छोड़ दी। और जब वो दरवाज़ा खोली तो देखी पुलिस के वर्दी में उसका भाई सुमेश्वर। ये जो सुमेश्वर है ये तरादोई का भाई है और यह पुलिस में काम करता है, पुलिस में काम करता है। तो यह गेट खोली और देखी तो उसका भाई सुमेश्वर है। तो सुमेश्वर बोला उतना दिन से मैं नहीं आ रहा था, आज है ना मेरा ड्यूटी तुम्हारे इधर ही पड़ा है इसलिए मैं आया हूँ। उसके बाद उसका भाई सुमेश्वर जो है वो अंदर गया झोपड़ी के अंदर, तो तरादोई से कहा एक गिलास पानी दोगी? तो तरादोई बोली हाँ, तो एक गिलास पानी दी। उसके बाद इसका भाई सुमेश्वर पी लिया और सुमेश्वर क्या किया, वो जो संदूक था काले रंग का उसको घूर घूर कर देखने लगा। और तब उसका भाई सुमेश्वर बोला ये वही संदूक है जिसमें छोटे कुंवर की लाश को लाई गई थी, मुझे पूरा याद है ये वही संदूक है जिसमें छोटे कुंवर की लाश को लाई गई थी। उस समय उसके परिवार वालों के साथ मैं भी था और चिता पर उसको उठाकर रखने में भी मदद किया था, यह बिल्कुल वही संदूक है। और बोला मैं वो दिन नहीं भूला हूँ जिस टाइम तुम छोटे कुंवर के यहाँ काम करती थी और उसके वालिद का देखभाल करती थी, उसके कपड़े धोती थी, उसके मौत के कपड़े को धोती थी, वो वक्त मैं नहीं भूला हूँ। उस वक्त उसने तुमसे वादा किया था मैं शादी तुमसे करूँगा, लेकिन वह नहीं किया तुमसे शादी। उस समय में वो तुमसे शादी नहीं किया, तुमको बेवकूफ़ बनाकर उसने आसाम चला गया और आसाम से जब वो शादी करके लौट रहा था तो उसका एक्सीडेंट जीप में एक्सीडेंट हो गया जीप से, तो वो मर गया और उसी खाली संदूक में उसको लाया गया था। ये बात सुमेश्वर बोला और वो ये बात बोला जो पहले वो दिन था जिस टाइम साहब लोग गरीबों की बेटियों से शादी करता था, लेकिन अब नहीं। उसी समय में छोटे कुंवर तुमसे क्यों नहीं शादी किया, तुमको वो बेवकूफ़ बना दिया और वो खुद शादी करके लौट रहे थे तो वो मर गया। उसके बाद ये सुमेश्वर क्या किया, अपने जेब से कुछ खतूत का बंडल निकाला और तरादोई अपने बहन के मुँह
ऊपर फेंक दिया और बोला ये लो छोटे कुंवर के शादी का कार्ड है और इसके लिए तुम दुआ करो। ये शादी करके लौट रहा था तो इसका एक्सीडेंट हुआ, इसके लिए तुम दुआ करो। और उसके बाद वो जेबी से कुछ सिक्के निकाले और दोनों बच्चों को दे दिए। दोनों बच्चों पास की दुकान में खरीदने के लिए चला गया। और ये तरादोई जो है ये कई दिनों तक अपने झोपड़ी से बाहर नहीं आई। उसके बाद क्या कि वो जो संदूक था काले रंग का वो वहीं पर पड़ा हुआ था। उसके बाद उसके दोनों बच्चे भूख से एकदम बहुत ही तड़प रहे थे, एकदम भीख मांगने पर मजबूर थे। उसके बाद तरादोई और उसके बच्चे क्या किए, ये खाली संदूक जो था जिसमें छोटे कुंवर की लाश को लाई गई थी उसको अपने झोपड़ी से खींचकर और शमशान घाट में ले जाकर उसको जलाकर राख कर दिया। और उसके बाद वो जो हैबर नाम का आदमी था जो सब दिन हिजरी के दरख्त पर खड़ा रहता था वो भी आना बंद कर दिया। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म हुई। अब इसकी क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये है रोशनी बुक खाली संदूक, इसकी क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो देखिए मुख्तसर सवालात। पहला क्वेश्चन है तरादोई कहाँ रहती थी? तो तरादोई झोपड़ी में रहती थी। शमशान घाट के किनारे एक झोपड़ी था उसी में रहती थी। दूसरा क्वेश्चन है शुभ सवेरे फूफने के कवल हिजरी के दरख्त के नीचे रोज़ कौन आकर खड़ा होता था? तो हैबर। तीसरा क्वेश्चन है शराब के नशा में अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से किसने दो आदमियों को कुचल डाला? तो तरादोई का शौहर ने दो आदमियों को कुचल डाला। चौथा क्वेश्चन है स्याह रंग का खाली संदूक तरादोई को कहाँ मिला था? तो शमशान घाट में मिला था। पाँचवा क्वेश्चन है अचानक रात में तरादोई के दरवाजे पर किसने ठोकर मारा? तो तरादोई के भाई सुमेश्वर ने ठोकर मारा। छठा क्वेश्चन है तरादोई के भाई का नाम क्या था और वह क्या करता था? तो तरादोई के भाई का नाम सुमेश्वर था, वो पुलिस में काम करता था। सातवां क्वेश्चन है छोटे कुंवर का हादसा कहाँ और कैसे हुआ? तो छोटे कुंवर का हादसा आसाम में जीप से हुआ। आठवां क्वेश्चन है छोटे कुंवर की लाश को शमशान घाट में किस चीज़ में लाया गया था? तो काले रंग की संदूक में लाया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है तरादोई के बच्चों को किसने कुछ सिक्के दिए? तो तरादोई का भाई सुमेश्वर ने कुछ सिक्के दिए। 10वां क्वेश्चन है तरादोई के मुंह पर उसके भाई ने क्या फेंका? तो शादी का कार्ड फेंका, मतलब खुदूद का कुछ बंडल था उसमें शादी का कार्ड था उसी ने फेंका। अब देखिए तफसीली सवालात। तो पहला क्वेश्चन है लकड़ी बेचने वाला हैबर रोज़ सुबह सवेरे तरादोई के झोपड़ी के सामने हिजरी के दरख्त के नीचे आकर क्यों खड़ा होता था? तो लकड़ी बेचने वाला हैबर रोज़ सवेरे हिजरी के दरख्त के नीचे इसलिए आकर खड़ा होता था क्योंकि वह सोचता था कभी तरादोई का झोपड़ी का दरवाज़ा खुला मिले। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है स्याह रंग के खाली संदूक से तरादोई को क्यों वाबस्तगी थी? स्याह रंग के खाली संदूक से तरादोई को इसलिए वाबस्तगी थी क्योंकि उस संदूक से तरादोई का बहुत सारे यादें जुड़ी हुई थी, तो इसीलिए वाबस्तगी थी। तीसरा क्वेश्चन है तरादोई का भाई छोटे कुंवर की शादी का कार्ड तरादोई के मुंह पर फेंक कर क्या बताना चाहता था? तो तरादोई का भाई छोटे कुंवर की शादी का कार्ड तरादोई के मुंह पर फेंक कर यह बताना चाहता था जे छोटे कुंवर तुमको धोखा दिया है, वो तुमसे शादी करने का वादा कर लिया और तुमको धोखा देकर चला गया। वो जब आसाम से शादी करके लौट रहा था तो जीप से उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसकी मौत हो गई। चौथा क्वेश्चन है खाली संदूक को तरादोई और उसके बच्चों ने क्यों जलाकर राख कर दिया? खाली संदूक को तरादोई और उसके बच्चे ने इसलिए जलाकर राख कर दिया क्योंकि उसी संदूक में छोटे कुंवर की लाश को लाई गई थी, इसलिए तरादोई के बच्चों ने उस संदूक को जलाकर राख कर दिया। तो क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गई। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।